नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज की क्लास में बताने वाले हैं इस तरह के मैथमेटिक्स के सवालों को कैसे इजी तरीके से और सही तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, और समझना भी है कैसे सॉल्व होगा कैसे नहीं सॉल्व होगा, और इसमें कौन सा फार्मूला लगता है कौन सा फार्मूला नहीं लगता है। ठीक है, इन सब बातों का आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना होगा और दिमाग लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ 3 गुना 3 भागे 3 बटे में 5 प्लस 3 गुना 1 भागे में 9 बटा 3। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल में भाग वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 गुना 3 रखेंगे भागे 3 रखेंगे, अब बटे में 5 गुना 5 प्लस 3 गुना 1 रखेंगे। इस भाग को हम गुने में चेंज करेंगे। जब भाग को गुने में चेंज कर देंगे तो ये संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएगी। 9 बटा 3 है तो यहाँ पर 3 बटा 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब आपको क्या करना है, जहाँ पर आपको अभी भाग दिख रहा है इस सवाल में आपको भाग को ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये भाग दिख रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 3 गुना 1 रखेंगे, 3 का भाग इस 3 में देंगे, इसका भाग ये भाग सॉल्व करना है। ठीक है, 3 का भाग इस 3 में देंगे, एक बार में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब आपको क्या करना है, बटा लगाना है। यहाँ पर क्या करना है 5 प्लस 3 गुना 1 करना है, गुने में 3 बटा 9 दिया हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब आपको क्या करना है, इस वाले स्टेप में गुना को सॉल्व करना है। ठीक है, जब गुना को सॉल्व करेंगे तो सीधे से आपको क्या करना है, आपको काटना है जो जो संख्या कट रही है। ठीक है, तो चलिए काटते हैं। तो यहाँ पर हमारा कट जाएगा 3 का 9 3 3 का 9। समझ में आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में थोड़ा सॉल्व करेंगे इसके आगे का। तो यहाँ पर कितना बचा हुआ, 1 गुना 3 बचा हुआ है, 1 गुना 3 बचा हुआ है ऊपर। अब बटे में क्या बचा हुआ है 5, यहाँ पर बचा हुआ है प्लस। ठीक है, अब ये जो हमारा गुने में जब गुना को हमें सॉल्व करना था तो ये भी हमारा गुने में संख्या रखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पर हमें अब हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बटे में भी 3 दिया हुआ है, तो किस में दिया हुआ, गुने में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब आपको क्या करना है, ऊपर 3 है नीचे 3 है, तो ये 3 से 3 को फिनिश कर सकते हैं। चलिए क्योंकि ये हमारा गुने में है ये भी गुने में है तो ऊपर से नीचे हमारा फिनिश हो गया। तो कितना बचा, ऊपर बचा 1, अब बटे में इन दोनों को अब जोड़ना है। ठीक है, तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। और ये जो हमारा इतना मिला हुआ है यही हमारा हो जाएगा 1 बटा 8 आंसर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस तरह के सवालों को हल किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो क्या एक सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं? तो चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ताकि हम भी देख सकें कि ये सवाल आपको अभी समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, ये हमारा अगला सवाल दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 8 गुना 4 भागे 4 बटे में 2 गुना 2 भागे 2 भागे 16 बटा 8। ठीक है, ये हमारा इतना सवाल दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आंसर फटाफट बताइए। यदि आपके दोस्तों को इस तरह के सवाल बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह के सवाल फटाफट सॉल्व करना आने लगे, क्योंकि इस तरह के सवाल हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, तो यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस तरह के सवाल बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।